अभिषेक साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। हमारे पीछे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि टेंट लगना शुरू हो गया। लगभग मंच 30 to 40% तैयार हो। अब अंदर का काम चल रहा है। बाहर से आउट जो दिख रहा है आपको नीले सफेद रंग से, वो आउटसाइड है जो सज चुका है। अब अंदर से तख्ती लग रही है और पोडियम सजना है और कालीन नालीन बिछी है। काफी अपडेट्स हैं जो आपको विजुअल में दिख रही होंगी। मगर पीछे आप देखिए स्पीकर लग चुका हो। ये डी बना है। ये जो डी है इसके अंदर कोई भी नहीं रहेगा, सुरक्षा बल रहेगा बस, और कोई नहीं रहेगा। ये हुसैनाबाद की जो सीट है जिसकी लगातार सुर्खियों में बनी हुई है, चर्चा बनी हुई है, जिसके बाद बसपा सुप्रीमो का यहाँ कार्यक्रम लगा है। वहां की तैयारियां आपको सामने में दिखा दूं। पूरा मैं आपको ये मंजर दिखाऊंगा और क्या कुछ चल रहा है ये आपको इस खबर में पता चलेगी। मैं अब आपको ले चलता हूँ किस तरीके से तैयारियां हो रही हैं, क्या होगा, सब कुछ मैं आपको और आपसे रूबरू करवा। ये मंच है, ये जाने का रास्ता है बसपा सुप्रीमो का। इसको रेस्ट रूम भी कह सकते हैं। और जो इतने भी प्रत्याशी यहाँ पर आएंगे वो बसपा सुप्रीमो से बात करेंगे कार्यक्रम के बाद और कार्यक्रम के लिए आएंगे। आप देख रहे हैं जिस तरीके से यह सजावट हो रही है, आप देखेंगे कि बैरिकेड्स में भी नीली वो बांधी जा रही, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ वायरिंग का काम है, हर सुरक्षा को ध्यान देते हुए, और उसको डेकोरेटिव बनाने का काम यहाँ पे किया जा रहा है। अब हम जा रहे हैं उस मंच की तरफ जिस मंच से बसपा सुप्रीमो संबोधन करेंगी। आप देख रहे हैं कि ये वो मंच है जिसको सजाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं चारों तरफ प्लाई लगा दी गई है और ऊपर नीला है और साइड में भी नीला व्यू रहेगा। और ये जो व्यू आएगा आपको दिख रहा होगा चारों तरफ से कि सुबह ये सामने के पोल्स खुल जाएंगे और यहाँ से आप कैमरामैन से कहेंगे आगे आके जरा सा व्यू दिखा दें कि किस तरीके से ये चारों तरफ का व्यू दिखेगा। ये हुसैनाबाद जहाँ कार्यक्रम होना है कि आप चारों तरफ देखते जाएंगे कि ये मैदान कल बसपा की रैली और झारखंड के चुनाव में कहीं ना कहीं बड़ा फेरबदल कर सकता है। ये बात कहने का कारण ये है क्योंकि झारखंड में कल दो बड़ी रैलियां, एक बसपा सुप्रीमो की और दूसरा तेजस्वी यादव की। जी हाँ, मगर कल के कार्यक्रम में आस ये लगाई जा रही है कि बसपा में भीड़ ज्यादा होगी। बीते दिनों पहले चंद्रशेखर ने यहाँ पे कार्यक्रम किया था जिसमें वो नहीं आए थे। छोटा सा कार्यक्रम किया था मगर संख्या बल ना होने के कारण लोगों के समर्थन ने उनको कहीं ना कहीं नकार दिया था, जिसके कारण बहाने बनाते हुए ये यहाँ पर नहीं आ पाए थे। ये बात यहाँ के लोगों ने कही, ये पता चला। मगर जिस तरीके से आप देख रहे हैं ये जो पूरा व्यू है, यहाँ पर पदाधिकारी बैठ सकते हैं। यहाँ पर बसपा सुप्रीमो का स्टेज लगेगा जो बैठेंगी यहाँ पर। उसके बाद आप उधर देखेंगे साइड में एक तरफ वक्ता बोलेंगे और जब बसपा सुप्रीमो आएंगी तो एक साइड बसपा सुप्रीमो और एक साइड वक्ता दिखेंगे। मगर अक्सर देखा जाता है बसपा सुप्रीमो इस साइड से बोलते हुए नजर आती है और इसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं ये गर्म ना हो, ठंडा रहे, क्योंकि बहुजन समाज की बड़ी नेता मानी जाती है। उनकी हर चीजों का ध्यान रखते हैं बहुजन समाज और प्रत्याशी। उन चीजों का ध्यान रख के एसी इस ओर लगा रहे, तो कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो यहीं बैठे मिलेंगे। और कल शायद हो सकता है आकाश आनंद भी यहाँ पे मौजूद हो, आनंद कुमार जी हो सकते हैं, सतीश चंद्र मिश्रा भी हो सकते हैं। सभी बड़े दिग्गज नेता झारखंड के चुनाव में पहली रैली जो असरदार होनी है। मैं कहूँगा कैमरामैन क्लोज आए आपको दिखा दूं कि ये आप साइड में देखेंगे तो ये स्पीकर्स लगे हुए हैं। ये स्पीकर्स हैं जो आवाज करेंगे और ये जो बैम्बू लगे हुए हैं, जितने भी बैम्बू हैं उस पे स्पीकर बनेंगे और पूरे ग्राउंड को खचाखच भरा होने की उम्मीद जताई जा रही, क्योंकि हुसैनाबाद की सीट पर बसपा कहीं ना कहीं भारी संख्या में वोट पाई है और ये सीट जीतने का दावा है। जिस तरीके से बसपा के बीते साल पहले यहाँ के जो प्रत्याशी इस वक्त मौजूद हैं वो विधायक भी रह चुके हैं और दोबारा वही पार्टी
वही चुनाव चिन्ह, वही विधानसभा मिलना और उन्हीं उसी प्रत्याशी का होना साफ साफ दर्शाएगा कि किस तरीके से वो चुनाव लड़ते हैं। सारे समीकरण उनकी तरफ दिख रहे हैं और बसपा सुप्रीमो का इस साइड कार्यक्रम होना कहीं ना कहीं काफी असर डाल सकता है। जिस सीट की लगातार गर्मियां बनी हुई हैं, आप देखेंगे काफी संख्या में लोग नीचे बैठे हैं, तैयारियां चल रही हैं, कुछ गाड़ियां आ गई हैं अभी वहां पर। आप आगे देखेंगे, आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगा कि इस जगह पर अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि बसपा सुप्रीमो का हेलीकॉप्टर लैंड करेगा जहां पर वो डाला आपको खड़ा दिख रहा है। तो ये डाला जहां पे मौजूद है उसके उसके साइड में वो हेलीकॉप्टर करने का वो बनाया जाएगा। और इस बात को कहने में कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से कल से चर्चा बनी हुई है बसपा सुप्रीमो आने की, यहाँ का माहौल अलग ही दिख रहा है। लगातार जनता का निवेदन था कि बसपा सुप्रीमो की कार्यक्रम इस हुसैनाबाद के आसपास हो। आप देखिए यहाँ पर लगातार बैरिकेड जिस तरीके से टेंट तैयार हो रहा है, जो आपको पूरी सजावट दिखती है उसको सजाने का काम ये लोग करते हैं और इसका नाप होता है, सब पूरा सेट होता है कि किस तरीके का मंच लगेगा, कितना बड़ा मंच होगा, उसका आइडिया वो इन लोगों के पास अनुभव होता है। फिर कपड़े को काट कर उस तरीके से सजाने का काम करते हैं। आप देखेंगे काफी चीजें यहाँ पे मौजूद हैं, अभी भी स्पीकर से रखे हैं और लाउड स्पीकर वाले काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि स्पीकर सेट किए जा रहे हैं चारों तरफ। और ये देखिए कहीं ना कहीं बैनर फ्लैक्स ये सब लगना है जो आपको दिख रहा है। ये देखिए स्पीकर वहां पर कैमरा मैन से कहूंगा उधर दिखा दे कि स्पीकर्स वहां पर देखिए किस तरीके से लगाया जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं पूरे सराउंडिंग में यहाँ घूमेगा और झारखंड के चुनाव को बदलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बसपा सुप्रीमो का यहाँ आना तय हुआ है। और आपको अंदर और ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि ये वो डी है, ये वो डी है जिसके अंदर कोई भी नहीं होगा, सिर्फ सुरक्षा बल होगा यहाँ पर। और आप देखिए यहाँ महापुरुषों की फोटोज रखी हुई हैं, इसमें कहीं ना कहीं सभी महापुरुषों की फोटो होंगी, बसपा सुप्रीमो की होगी, आकाश आनंद की होगी, क्योंकि वो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। और आप देखिएगा स्पीकर जरा देखिए, ये जो बोलेंगी वो स्पीकर कहीं ना कहीं लोगों के पास साउंड जाए उस चीज का भी ध्यान रखा होगा। ये डी जिसको कल सुरक्षा जो टीम होगी, जो पुलिस होगी, जो स्क्वाड होगी, वो यहाँ इसके अंदर किसी को नहीं आने देगी, इसीलिए बैरिकेड लगाई गई और ये डी बनाया जाता है। क्योंकि बसपा सुप्रीमो जो समाज के नेता है, काफी संख्या में लोग आते हैं, एक अच्छी खासी भीड़ होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए एक हिसाब से ये एक दायरा है जिसको मेंटेन किया जाता है कि सुरक्षा बल वालों को आसानी हो कि उसे कंट्रोल करा जा सके। क्योंकि कोई भी अनुमान लगाना बड़ा ही मुश्किल होता है कि बसपा सुप्रीमो के कार्यक्रम में क्या संख्या बल होगी, कितने लोग होंगे। और आपको मैं दिखा दूं कि काम किस तरीके से हो रहा है। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे सामने ये जो सामने पहाड़ बंधा हुआ था जो स्टेज से दिख रहा था, उसका कारण ये है कि ऊपर सजाना है, नीचे ये फ्लैक्स अभी लग जाएगा, नीचे भी सज जाएगा। वो फ्लैक्स जब लगेगा तो बीएसपी के नारे और बीएसपी का वो वेलकमिंग थॉट लिखा होता है, और ऊपर अभी कुछ चीजें टंगेंगी तो जब सजेगा तो काफी कुछ दिखेगा। और ये जो चीजें हैं ये इसके अंदर और बाहर सब जगह आपको लगे मिलेंगे। ये दोस्तों आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि सभी तरह के काम किए जा रहे हैं। अब मैं आपसे रूबरू कराता हूँ एक बात कि कल की रैली बसपा की झारखंड के चुनाव में बहुत ही अहम भूमिका निभाएगी। माना जाता है कि भाजपा भी ये कार्यक्रम कल करना चाह रही थी, मगर बसपा की रैली के बाद कहीं ना कहीं वो भीड़ नहीं जुटा पाएगी, इस कारणवश उसने कार्यक्रम एक दिन और पोस्टपोन्ड किया है। वहीं पे तेजस्वी के लिए भी मुश्किल बढ़ गई है, क्योंकि इंडिया अलायंस की रही संगठन या पार्टियां जिस तरह से अखिलेश यादव पूरे देश में इंडिया अलायंस के गठबंधन में है, मगर यहाँ पर विरोध में कांग्रेस के, विरोध में आरजेडी के, विरोध में जेएमएम के चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं। अब लोग कहेंगे बी पार्टी कौन है, तो ये साफ साफ दिखता है बसपा जिस तरीके से चुनाव लड़ रही है अकेले अपनी मेहनत से, अपने कार्यकर्ताओं के ताकत से, वो आपको सामने दिख रहा है कि इस तरीके से अपने कार्यक्रमों को मजबूती से तैयार कराती है। और अब देखिएगा यहाँ पे
बसपा के तमाम पदाधिकारी हैं। गयाचरण दिनकर जी के बारे में बता दें कि उनको यहाँ राज्य का प्रभारी बनाया गया और लगातार मैं देख रहा हूँ जब से मैं यहाँ आया हूँ कि सिक्योरिटी हो या यूपी से आई हुई पुलिस वाली टीम हो या फिर अभी आज एक और टीम आई है, उसका ध्यान रखना, उनको चीजें अरेंज कराना, अभी परमिशन करवाना, चीजें मेंटेन रखना। कल रात में 12 साढ़े 12 बजे तक के मैंने गयाचरण दिनकर को यहाँ पर देखा। उसके बाद आज सुबह ही वो यहाँ आ चुके थे और जब से तैयारियों में लगे हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, चीजों को अरेंज करा रहे हैं। अभी ऑफिसर्स के साथ गए हैं, जो क्वेरीज हैं, जो चीजें हैं, उन सबको क्लियर करवाने का काम कर रहे हैं और जो व्यक्ति इस कार्यक्रम को सफल बनाने की कोशिश कर रहा है वो गयाचरण दिनकर है, क्योंकि उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी। और बताया जाता है कि बसपा के बहुत ही पुराने मिशनरी कैडराइज व्यक्ति हैं। जिस तरीके से उन्होंने जनरल सीट पर 4 बार विधायक रहे, ये साफ साफ दर्शाता है कि बसपा को एक मतलब कह सकते हैं विश्वसनीय जो पदाधिकारी हैं, जिन पर भरोसा करते हैं, उसमें का भी नाम आता है। और बसपा सुप्रीमो ने जिस तरीके से जिम्मेदारी झारखंड के दी है, खास करके इन 4 सीटों पर वो अपने साम दाम दंड भेद सब अपनाने में लगे हुए हैं कि किस तरीके से बसपा को ये सीटें जीत के दी जा सके। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।